गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन दैट इज़ अ प्रोसेस इन विच द कोडेड इंफॉर्मेशन ऑन द मैसेंजर आरएनए इज़ डीकोडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन में, अब ट्रांसलेशन में वो जो है प्रोटीन्स बनाएगा। तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन मैसेंजर आरएनए इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, उसको भी हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन हमने की थी, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन गोज़ ऑन इन द साइटोप्लाज्म। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत चाहिए ट्रांसलेशन के लिए? एक तो मैसेंजर आरएनए, एक टीआरएनए, राइबोसोम्स, अमीनो एसिड, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, पेप्टिडाइल ट्रांससिंथेटेज, एटीपी, जीटीपी एंड मैग्नीशियम आयन। ये जो हैं चीज़ें ज़रूरत होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है। राइबोसोम्स में आपको पता है छोटी सब यूनिट होती है, बड़ी सब यूनिट होती है। जैसे कि प्रोकैरियोट में हमारे पास 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, वी हैव 30S and 50S two subunit, whereas in the case of eukaryote we have 80S type of ribosome जिसमें दो सबयूनिट होती हैं 60S and 40S। अब ये जो राइबोसोम होता है बेटा, राइबोसोम के अंदर हमारे पास वी हैव राइबोसोम में हमारे पास दो सबयूनिट होती हैं, स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट। अगर प्रोकैरियोटिक है तो स्मॉल सबयूनिट 30S की होगी, अगर यूकैरियोटिक है तो स्मॉल सबयूनिट 40S की होगी, और लार्ज सबयूनिट जो है 50S की होगी अगर प्रोकैरियोटिक है, और 60S की होगी अगर यूकैरियोटिक है। तो राइबोसोम्स ये दोनों सबयूनिट होती हैं, तभी ज्वाइन करती हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है। अब इस राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ए साइट वो साइट है बेटा जहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करते हैं। पी साइट वो साइट है जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन कैरिंग टीआरएनए बाइंड करता है, ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ए साइट पे वो टीआरएनए आता है जिसके ऊपर सिंगल अमीनो एसिड होता है, और ई साइट इज़ एग्जिट साइट जहाँ से खाली टीआरएनए बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी डिफरेंट साइट्स हैं जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होती हैं। जॉइन तभी करते हैं राइबोसोम के दोनों सब यूनिट जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। राइबोसोम्स के बाद अमीनो एसिड आपको पता है, अमीनो एसिड सिर्फ 20 हैं अमीनो एसिड जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। देन वी हैव अमीनो एसाइल सिंथेटेज, दिस इज द एंजाइम। Then peptidyl synthetase, this is a ribozyme. Ribozyme आपको पता है, it is a RNA acting as enzyme. Then we have ATP, GTP, ये दोनों एनर्जी करेंसी हैं, and magnesium ion, they are required for the translation और the protein synthesis. So ये चीज़ें हैं रॉ मटेरियल जो कि ट्रांसलेशन के लिए हमें चाहिए। इसके बाद the process of translation takes place in 5 steps। 5 स्टेप्स में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जो है। सबसे पहला स्टेप जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। एक्टिवेशन पहला स्टेप जो है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि अमीनो एसिड के साथ आपका एटीपी ज्वाइन कर जाता है, और जब एटीपी अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन करता है तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो पहला स्टेप इज़ द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड स्टेप, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अब ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हैं ये टीआरएनए के साथ ज्वाइन करते हैं, और इस स्टेप को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप इज़ द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन की इनिशिएशन होती है। देन इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन की इलोंगेशन होना स्टार्ट होती है। एंड लास्ट वी हैव टर्मिनलाइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है।
तो फर्स्ट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होते हैं, जब उसके साथ एटीपी ज्वाइन करता है प्लस एंजाइम, अमीनो एसाइल synthetase enzyme, and this enzyme is specific in nature। एक specific amino acyl synthetase enzyme specific amino acid के साथ bind करेगा in presence of magnesium ion, and it will form amino acyl adenylated enzyme complex, means amino acid के साथ एनर्जी आ जाती है प्लस एंजाइम उसके साथ बाइंड कर जाता है। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ द एक्टिवेशन ऑफ or attachment of amino acid with the tRNA. This is also called as charging of tRNA. Now this activated amino acid which was having enzyme plus energy, ये tRNA के 3' एंड के साथ ज्वाइन कर जाते हैं जहाँ CAA-OH ग्रुप होता है। एंड जब ये स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी अमीनो एसिड किसी भी tRNA के साथ बाइंड नहीं करता, एक पर्टिकुलर एंटीकोडोन वाला tRNA एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ ही बाइंड करेगा। यहाँ पे आपको दिखाया है ये tRNA सिंथेटेज एंजाइम है, इसके ऊपर tRNA आया, उधर से एक्टिव साइट है, अमीनो एसिड आए, tRNA के साथ अमीनो एसिड ज्वाइन कर गई, चार्जिंग हो गई tRNA की, और एनर्जी जो है इस प्रोसेस के लिए चाहिए। लास्ट में आपको दिखाया है कि tRNA के साथ अमीनो एसिड बाइंड हुआ है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज चार्ज्ड tRNA। इसके बाद हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये दोनों स्टेप इसके शुरू में होते हैं। पहला स्टेप जो होता है कौन सा होता है, दैट इज़ आपका चार्जिंग ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एंड सेकेंड स्टेप इज़ द चार्जिंग ऑफ tRNA। इसके बाद इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में अब पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। मैसेंजर आरएनए के पास आपको पता है सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है। 5' एंड के ऊपर इनिशिएटिंग कोडोन पर सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। सबसे पहले राइबोसोम की छोटी सब यूनिट ज्वाइन करेगी, फिर बड़ी सब यूनिट ज्वाइन करेगी, और उसके साथ tRNA कैरिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड which is complementary to codon present on the mRNA। mRNA के ऊपर आपका सबसे पहला मैंने बताया कोडोन में इनिशिएटिंग कोडोन होता है AUG, जो कि राइबोसोम की P साइट के ऊपर आता है। P साइट के ऊपर इससे कॉम्प्लीमेंट्री tRNA होगा जिसके ऊपर एंटीकोडोन क्या होगा, UAC, वो आएगा, और वो जो है सबसे पहला जो अमीनो एसिड लेके आता है दैट इज़ मीथियोनिन। तो सबसे पहला अमीनो एसिड जो हर किसी प्रोटीन में जुड़ेगा वो मीथियोनिन होगा। अगर वो प्रोटीन में चाहिए तो भी ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो वो मीथियोनिन वहाँ से बाद में रिमूव कर दिया जाता है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड इज़ द मीथियोनिन इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट बाइंड विद द P साइट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम के P साइट के ऊपर ये सबसे पहले बाइंड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इनिशिएशन वही चीज़ है, अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा, अब हम देख रहे हैं राइबोसोम बाइंड टू द mRNA एट 5' एंड राइबोसोम रिकॉग्नाइजेज द इनिशिएटिंग कोडोन AUG। tRNA having anticodon UAC carries formyl methionine in case of prokaryote and methionine in case of eukaryote। तो इनिशिएशन होती है इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की। अब इसके बाद इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सबसे पहला मैंने बताया आपको अमीनो एसिड P साइट के ऊपर आता है, अब दूसरी A साइट के ऊपर नेक्स्ट कोडोन एक्सपोज होता है और उससे कॉम्प्लीमेंट्री tRNA उसके ऊपर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ फोटो में दिखाया है UUA, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन कौन सा आएगा, AAU। इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला tRNA है एंड इट विल कैरी अमीनो एसिड नंबर 2। ये अमीनो एसिड नंबर 2 लाकर इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। नाउ इसके बाद आपका ये वही चीज़ें मैंने बताई जो आपको P साइट के ऊपर फर्स्ट अमीनो एसिड चार्ज अमीनो एसिड आया, उसके बाद सेकेंड पेप्टिडाइल बॉन्ड फॉर्म। अब जो P साइट और A साइट के ऊपर दो अमीनो एसिड हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और दोनों के दोनों अमीनो एसिड आपके P साइट वाले tRNA से फ्री हो जाता है अमीनो एसिड एंड इट कम्स टू द A साइट tRNA। ये आपके दो अमीनो tRNA हैं
जो मेथियोनिन ल्यूसीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। उसके बाद मीथियोनिन यहाँ से अलग हो जाता है फर्स्ट टीआरएनए के साथ, और दोनों के दोनों अमीनो एसिड सेकेंड टीआरएनए के साथ, जो कि ए साइट के ऊपर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे अटैच्ड रहते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया है पेप्टिडाइल बॉन्ड बन रहा है विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम विच इज़ अ राइबोजाइम, और यहाँ पे जो है दोनों के दोनों आपके टीआरएनए के ऊपर आ गए हैं ए साइट वाले, और जो पी साइट वाला अमीनो टीआरएनए है ये ई साइट से बाहर निकल जाता है। और अब जो है ये थोड़ा सा राइबोसोम आगे शिफ्ट होता है। आगे शिफ्ट होने की वजह से जो ए साइट वाला टीआरएनए है वो पी साइट के ऊपर आ जाता है। तो ए साइट वाला टीआरएनए पी साइट के ऊपर आ गया है, और ए साइट के ऊपर फ्रेश टीआरएनए आके ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड होता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसमें हेल्प कर रहा है, जीटीपी इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड रहता है। नाउ टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन क्या होता है? जब लास्ट में हमारे पास टर्मिनेटर कोडोन आ जाते हैं। टर्मिनेटर कोडोन आपको पता है UAA, UGA और UAG 3 टर्मिनेटर कोडोन आ जाते हैं, एंड दे कम ऑन द ए साइट। इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है जो इसके लिए होता है, कोई अमीनो एसिड इसके लिए नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी टीआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ हो जाती है, राइबोसोम जंप ऑफ कर जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म हो जाती है। ये यहाँ पे दिखाया है, लास्ट टर्मिनेटर कोडोन आ गया है, कोई टीआरएनए नहीं आया, अमीनो एसिड की चेन पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से रिलीज़ हो गई, और ये टीआरएनए यहाँ से फ्री होके बाहर चला जाएगा। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट यहाँ से अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट होता है। ये अगेन दिखाया है कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो यूनिट्स के बीच में। यहाँ पे आपको साइट्स भी दिखाई हैं, E, P एंड A साइट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रांसलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा से ये चीज़ पूछ सकते हैं।